श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज की, स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज की। अव्यक्त रूप में कन कन में सर्वत्र विराजित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचासीन पूज्य हमारे मास्टर साहब सुरेश बाबू, पूज्य गुरुजन, सम उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि सह नमन। अब आरती की समय है और प्रत्येक साल की भांति इस बार भी हम लोग गीता जयंती मनाए। इस गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। तो माता बहन से निवेदन है, साल में एक ठो श्लोक जरूर याद करना चाहिए। इसमें देखेंगे महात्म जहाँ है, 18 गो महत्व है। 18 जीवों को उद्धार हुआ है, कहीं प्रेत का हुआ है, कहीं गाछ का हुआ है। एक ठो श्लोक अगर याद हो जाए तो बड़ा कल्याण होगा। ऐसे तो एक दिन आकर अभ्यास करते हैं, बाकी बात छोड़ देते हैं। एक को ठो श्लोक अगर याद हो, नेहा भी कर्म नाशोस्सी प्रतिवायु न विदते, स्वल्पमप्य से धर्म से रात्यो महत्व भयात। थोड़ा सा भी इसका अगर अभ्यास हो तो महाभय से बचाएगा। सबसे बड़ा भय क्या है? मनुष्य शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाना, यही सबसे बड़ा क्या भारी है, हानि है। तो हानि से हम नहीं, हानि में हम नहीं जाएं, लाभ हो हमको, मतलब फिर से मनुष्य का शरीर मिले। इसके लिए भक्ति का बीज जो है, भक्ति बीज बिन सै नहीं, जो जुग जा अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, त्यों संत को संत। तो हॉल में जितने लोग बैठे हैं, बहुत कम नहीं के बराबर आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब बाहर में जाकर सुनिए तो इतना स्पष्ट आवाज़ होती है। खैर कोई बात नहीं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देना चाहूँगा। और जितने लोग आए हैं सबको धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सबका जीवन मंगलमय हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना मिनबा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोती कछु न बसाय। बोले प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव के पावन श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं उसी समय दीक्षा लिया था। कम से कम मेरा लगता है 24 साल हो गया। मेरा जन्म भूमि गया था, उसी समय दीक्षा लिया था। तब समय कभी उसको दर्शन मैं नहीं किया था। जब आज आए
कल जब आए तो उसका तस्वीर देखे तो मेरा नज़र हो गया कि मैं इसी बाबा से मैंने दीक्षा ली थी। और जब मैं दीक्षा ली थी उस समय पढ़ा लिखा नहीं था, मैं घर का काम करते थे, सत्संग में जाते थे, सत्संग सुनते थे। और पूज्य बाबा गए थे, हमारे पूज्य गांव का राम बाबा थे, और अनेक महात्मा सल्लल्लाहु अलैहि सत्संग करवाते थे। तभी बाबा जब गया था दीक्षा लिए थे और सत्संग सुनते थे। सत्संग करते करते मेरा इतना बैराग जगा था। मैं आश्रम आए 2002 ईस्वी में, और मैं बहुत इधर उधर भटका। गुरुदेव के आश्रम आए, झाड़ू वाला काम पकड़ते थे और झाड़ू लगाते थे, जगह एकांत में बैठकर ध्यान भजन करते थे। और कहा गया है गुरु महाराज के वाणी में है, देहस्था सर्वविद्या देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थन गुरु वाक्य लवती। कहा गया इस देह में सभी विद्या है, सभी देवता है, सभी तीर्थ है, लेकिन गुरु के बिना वो ज्ञान और विद्या नहीं जाना जाता है। लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो ज्ञान का मैं कैसे जानूँ? मेरा मन में इतना बैराग था, कहने की बात ही नहीं। लेकिन मेरा मन जो है ना, बहुत तरह के मान आए, बहुत भटके। लेकिन गुरु कहा गया जे सच्चे सदगुरु के शरण में जो आ जाता है वो भटकाता नहीं है। सदगुरु का हाथ इतना लम्बा है, लेकिन एक बार बाँह जब पकड़ लेते हैं ना, वो कभी भटकाता नहीं है। तो अभी हमारे पूज्य बाबा है, इसका चरण में बारंबार प्रणाम करता हूँ। साधु समाज, ग्रामवासी, धर्म प्रेमी, सज्जनों, माता एवं भक्तिमती बहनों में चरणों में बारंबार नमन। अभी हम लोग गीता श्री के पाठ में सुने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य संसार में लौट कर नहीं आते, उसे परम प्रकाश को ना सूरज प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा न अग्नि। अब देखिए, सूरज में इतना प्रकाशित है कि संपूर्ण संसार को प्रकाशित करते हैं। चंद्रमा में इतना शीतलता है कि जब हो रात में सूरज डूबने के बाद संसार में प्रकाश फैलाते रहते हैं। अग्नि में इतना ताप है कि जरा का हम लोगों को भस्म करते हैं। लेकिन कहा गया वहाँ सूरज के प्रकाशित नहीं है, चंद्रमा का प्रकाशित नहीं है, और तारे का प्रकाश नहीं है। वहाँ हम लोगों को जाना है। बाहरी के प्रकाश में, बाहरी के सूरज में कहा गया तेज है, गर्मी है, शरीर को झड़काते हैं। लेकिन आंतरिक सूरज में शीतलता है, ठंडापन है, मीठापन है, अमृत है, जीव का अमर करती हैं। शरीर नस्वान है और संसार भी नस्वान है। शरीर से एक दिन नाश तो होगा ही, संसार के दिन नाश होगा, लेकिन जीवात्मा का नाश नहीं होगा। जीव का और ईश्वर का गोद में डाल देना असली भक्ति है। गुरु महाराज की वाणी में न, गुरु महा कहते, भाई योग हृदय वृत्ति केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, नजर जोड़ तक धंसे ताए में धुनी सुनी पावे ना, सूरज शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना, निज घर में निजे प्रभु को पावे अति उलसावे ना। योग हृदय एक होता है, शरीर के हृदय एक होता है योग हृदय। शरीर के हृदय में जब हम तक रहेंगे, हम अज्ञान ही में रहेंगे। जब योग करेंगे, सुषुम्ना में जब वृत्ति होगी, तो चेतन का धार जो समेट करके सुषुम्ना में जब प्रवेश करेंगे, वहाँ कहा गया है जिस तरह से सूर्य उगने पर अंधकार के मंडल जो फट जाता है, अंधकार जो बिला जाते हैं, उसी समान हम लोगों को जब ध्यान साधन करेंगे और सूर्य शरीर से ऊपर उठेंगे, सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठेंगे और कारण शरीर से ऊपर उठेंगे और महाकारण शरीर से ऊपर उठेंगे, वहाँ केवल पर जब चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? हम प्रभु हम एक होई, दंड आरो तो रहे नहीं कोई। संसार हम एक ईश्वर ही देखेंगे और कुछ ही नहीं देखेंगे। वहाँ कहा है कर्मण्य अधिकारी से माँ फलेशो कदासना,
कर्म वहाँ दो तरह का कर्म है, एक शुभ है और अशुभ है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलग न सोई। सत्संग क्या है? आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष है, उसी वृक्ष के जड़ सिद्धि है, सब साधन उस वृक्ष के फूल है। समाग्रस, ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग, ये 6 गुण कहा गया है। 6 गुण जब स्त्री में है तो भगवती कहा गया है, और पुरुष में है तो ये भगवान कहा गया है। अब सत्संग करेंगे ये 6 गुण माता ही में आ सकती है, तो माता क्या हो जाएंगी? साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो जाएंगी, सरस्वती स्वरूपा हो जाएंगी। जिस तरह माता लक्ष्मी के संसार में पूजा होती है और सरस्वती जी की पूजा होती है, उसी समय हमारे माताएं लोगों के संसार में पूजनीय हो जाएंगे। और जिस तरह भगवान शंकर के पूजा होती है, भगवान राम की पूजा होती है, उसी समय हमारे पुरुष लोग जब वो सत्संग और भजन करेंगे, उसी समय संसार में हमारे पुरुष लोग जो है ना, भाई लोग है, ये पूजनीय हो जाएंगे। मति किरति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानो सत्संग पर हो लोगों में वेद न पाई। मति, कृति, जस, बुद्धि, ऐश्वर्य, भरपन, शीलता, जब कहीं जिस किसी पैसे ने जो पाया है, सो जानो सत्संग पर हो लोगों में वेद न पाऊ। वह सत्संग प्रवास हुआ जाना जाता है। लोक और वेद में इसके मिलने के ऊपर इसका उपाय दूसरा उपाय नहीं है। कहा गया है सत्संगति अनन और कर्दमापी वृक्ष की जड़ है, उसी वृक्ष के जड़ सिद्धि है, और सब साधन वृक्ष के फूल हैं। हम लोगों को सत्संग करेंगे तो अंदर में ज्ञान होगा। फिर दसरा वाणी में गुरु महा सुनिए, गुरु महा क्या कहते? भाई अद्भुत अंतर के डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देती। अद्भुत रास्ता कहाँ है? संसार हम लोग कहीं भी जाएंगे तो संसार में ही जाएंगे, और वो संसार में हम देखेंगे तो माया ही देखेंगे। जब हम साधन करेंगे तो वह अंधकार का मंडल जो फटेगा, तो शुरू परमात्मा का जब दर्शन करेंगे, यहाँ का अद्भुत अंतर के डगरिया, चेतन आत्मा से हम चलेंगे, और अंदर का दृष्टि जब खुलेगी तो वो अंतर का दृष्टि से हम परमात्मा का दर्शन करेंगे। वो चलते चलते साधन करते करते सब शरीर के छोड़ते हुए जाएंगे, जीवात्मा ये ईश्वर का स्वरूप हो जाएंगे। क्या होगा? हम प्रभु हम एक ही दंड तो रहने कोई। तो हम लोग सत्संग नित्य दिन करना होगा। धर्म कथा भर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान होगा। बाहरी में सत्संग करेंगे, अंतर में ज्ञान होगा। दोनों तरफ का सत्संग हम लोग करना पड़ेगा, तो हम लोगों को सदा के लिए कल्याण होगा। तब मैं इतना ही कहकर मैं अपना वाणी विराम लेता हूँ। हमारे पूज्य बाबा है, उससे विशेष सुनेंगे तो लाभ होगा। बोले से प्रेम श्री सदगुरु।